एक सदाबहार वृक्ष के बारे में एक सुंदर कहानी है। सर्दियों के बीच जब दूसरे वृक्ष बिना पत्तों के खड़े रहते हैं, तब भी वह हरा भरा और जीवंत रहता है। वह किसी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता। वह बस अपनी जड़ों में दृढ़ता से स्थिर और मजबूत बना रहता है। यह वृक्ष हमें असीसी के संत क्लेयर की याद दिलाता है। उन्होंने भी अपने जड़ों को धन दौलत या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि मसीह में गहराई से स्थापित करने का चुनाव किया। यद्यपि उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, फिर भी उन्होंने गरीबी, सरलता, नम्रता और गुमनामी का जीवन अपनाया। क्लेयर आराम और सुख सुविधा का जीवन बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने गरीब और नम्र मसीह का अनुसरण किया। संत फ्रांसिस से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और संत दामियानो में प्रार्थना और गरीबी का जीवन बिताया। उनकी महानता शक्ति में नहीं, बल्कि मसीह के लिए स्वयं को छोटा बनाने की उनकी इच्छा में थी। संत क्लेयर हमें सिखाती है कि नम्रता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर में गहराई से जड़े जमाए रहने का नाम है। एक नम्र व्यक्ति को लगातार प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। सदाबहार वृक्ष की तरह हम भी तब विश्वास योग्य बने रह सकते हैं जब हमारे त्याग और बलिदान पर किसी का ध्यान ना जाए। नम्रता का मार्ग हमें प्रेरित करता है कि हम बिना किसी पहचान या प्रशंसा की अपेक्षा के साथ सेवा करें, बिना किसी प्रतिफल की आशा के दें और स्वयं को महत्वपूर्ण समझने के बजाय सरलता को चुनें। यह यीशु का मार्ग है, जिन्होंने सभी के लिए स्वयं को दीन और नम्र बनाया। यद्यपि संत क्लेयर एक छोटे से मठ में शांत और गुप्त जीवन जीती थी, फिर भी उनका जीवन सत्य आज भी पूरी दुनिया में प्रेरित करता है। जब हम चिंतन करते हैं, तो आइए हम स्वयं से पूछें, ईश्वर हमें कहाँ अधिक नम्र बनाने के लिए बुला रहे हैं? क्या मैं तब भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ जब कोई मुझे देखता या पहचानता नहीं? क्या मैं कठिन समय में भी मसीह में अपनी जड़ें जमाए रह सकती हूँ? संत क्लेयर हमें आनंद के साथ नम्रता को अपनाने के लिए प्रेरणा दे। सदाबहार वृक्ष की तरह हम भी मसीह में गहराई से जड़ें बनाए रहें और नम्रता, विश्वास तथा प्रेम से शांति पूर्वक बढ़ते रहें।